साथियों नमस्कार। युक्तियुक्तकरण के विरोध में आज प्रदेश भर के करीब 23 शिक्षक संगठनों के द्वारा रायपुर के तूता निमोरा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा मंत्रालय घेराव भी किया गया, जिसके बाद जो शिक्षा सचिव हैं सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी के द्वारा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन जो बातचीत है वह विफल हो गई है। इसके बाद शिक्षक साझा मंच के द्वारा 31 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो किस प्रकार से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, क्या कुछ इसकी रूपरेखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, प्रदेश भर के करीब 23 शिक्षक संगठनों के द्वारा सरकार से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निवेदन किया गया था, लेकिन इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया कि जो युक्तियुक्तकरण है वह शिक्षक और जो छात्र हैं उन दोनों के हित में किया जा रहा है। इससे जो शिक्षक विहीन शालाएँ हैं उनमें शिक्षकों को भेजा जाएगा और जहां पर बच्चों के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा हैं वहां से शिक्षकों को ऐसी शालाओं में भेजा जाएगा जहां पर बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की आड़ में 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सरकार प्रदेश भर के करीब 4000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार की ओर से रचा जा रहा है, जिससे प्रदेश भर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चौपट करने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया करने से पहले शिक्षकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है, ना ही उनसे किसी प्रकार की बातचीत सरकार के द्वारा की गई है। सरकार को सबसे पहले जो खाली पड़े हुए पद हैं उन पर भर्ती करना चाहिए, जबकि सरकार का ये कहना है कि शिक्षक भर्ती को लेकर प्रस्ताव वित्त विभाग को दे दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदन होगा शिक्षक भर्ती की जाएगी, लेकिन फिलहाल में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के बहाने जो स्कूल हैं उनको बंद करने की योजना बनाई जा रही, ऐसा शिक्षक संगठनों का कहना है। तो आज इसी को लेकर शिक्षक साझा मंच के बैनर तले करीब 23 शिक्षक संगठनों के हजारों शिक्षकों के द्वारा रायपुर में एक दिवसीय धरना दिया गया। सरकार से बातचीत करने की कोशिश भी उनके द्वारा की गई, लेकिन बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है। इसके बाद जो शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार से वार्ता विफल होने पर शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से बयान जारी किया गया है और ये जानकारी दी गई कि सरकार से जो बातचीत है वह पूरी तरह से विफल हो गई है। इसके बाद साझा मंच के सभी प्रदेश संयोजकों ने मिलकर संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सरकार को विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण रद्द करने सहित 4 सूत्रीय मांगों पर निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि सरकार के द्वारा मांगों के संबंध में 2 दिनों में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा आगामी 31 मई यानी कि शनिवार से राजधानी रायपुर के धरना स्थल तूता में संभाग स्तरीय क्रमिक अनिश्चितकालीन आंदोलन और धरना प्रदर्शन चालू किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे पहले 31 मई को रायपुर संभाग और फिर लगातार दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और फिर सरगुजा संभाग के सभी शिक्षक बारी बारी से राजधानी रायपुर में हड़ताल करने के लिए आएंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव से बातचीत के लिए गया हुआ था उसमें प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, विकास राजपूत, कृष्ण कुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, जाकेश साहू, भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे, लैलून भरद्वाज, प्रदीप लहरे, विक्रम राय और अनिल कुमार टुप्पो के साथ साथ करीब 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुए थे। तो साथियों, शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के बावजूद सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उसको और भी तेज गति से
किया जा रहा है। वहीं पर शिक्षक संगठनों के द्वारा सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से निवेदन भी किया गया है कि जो 4 सूत्रीय मांग है उस पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 31 मई 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ शिक्षक साझा मंच के द्वारा कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।